हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने देखा था गांधी जी के प्रमुख आंदोलन असहयोग आंदोलन के बारे में। आज हम गांधी जी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हेडिंग लिखना सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक। देखो, हम इस सीरीज में गांधी जी की जीवनी हमने पढ़ी थी। फिर हमने गांधी जी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन, जिसमें चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन के बारे में अब तक हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन इंपॉर्टेंट है। 1930 कब की घटना है? 1930। तो इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। इस वाले आंदोलन से एग्जाम में काफी क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले देखो, हम इसमें जानेंगे कि इस आंदोलन की शुरुआत क्यों की गांधी जी ने, ठीक है, यानी इसके कारणों को जानेंगे। फिर हम इस आंदोलन से जुड़ी प्रमुख घटनाओं को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखो, सबसे पहले देखते हैं कि इस आंदोलन के कारण क्या रहे। तो गांधी जी द्वारा जो एक पत्र था यंग इंडिया में क्या रखी गई? अपनी 11 सूत्रीय मांग रखी गई। क्या रखी गई? 11 सूत्रीय मांग। तो 11 मांग रखी गई, जिनको क्या बोला गया? 11 सूत्रीय मांग, ठीक है। इनको बोला गया 11 सूत्रीय मांग। क्योंकि ये मांग पूरी नहीं हुई, तो इस कारण गांधी जी को यह आंदोलन स्टार्ट करना पड़ा, ठीक है। इस आंदोलन की शुरुआत का एक प्रमुख कारण क्या था? गांधी जी द्वारा मांगी गई 11 मांगों को अंग्रेजों द्वारा पूरा न किया जाना। दूसरा, फिर हम जानेंगे इसी में कि आंदोलन कितने चरणों में होगा। ये 2 चरणों में होगा। कितने चरणों में? 2 चरणों में, ठीक है। इसके चरण रहेंगे, जो प्रथम चरण रहेगा वो रहेगा 1930 से 1932, और जो द्वितीय चरण रहेगा, द्वितीय चरण वो रहेगा 1932 से 1934, ठीक है। फिर हम प्रमुख घटनाएं, आंदोलन से जुड़ी प्रमुख घटनाएं, जो तीसरे इस आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। पहले 11 सूत्री मांगों को जानेंगे, फिर 2 चरणों में होगा, और फिर प्रमुख घटनाएं जो इस आंदोलन से जुड़ी रहेंगी, जिसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे दांडी मार्च की। किसकी? दांडी मार्च, या इसी को बोला जाएगा नमक सत्याग्रह। ध्यान देना, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को ही कभी कभी ये किस नाम से आता है कभी कभी एग्जाम में? इसी को भी हम दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, या नमक सत्याग्रह, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखना, सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह। तो इसमें हम जो प्रमुख घटनाएं पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे दांडी मार्च, ठीक है। दूसरी एक घटना पढ़ेंगे हम वैद्यरण्यम मार्च की, जिसको वैद्यरण्यम मार्च या सत्याग्रह बोलते हैं, ठीक। इसी में फिर हम एक पढ़ेंगे केरल के मालाबार तट पर एक जुड़ी घटना। तो मालाबार तट पर कालीकट से पेन्नोर यात्रा, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसी आंदोलन की एक प्रमुख घटना रहेगी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में सीमांत गांधी के नाम से मशहूर अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा एक संगठन बनाया जाएगा, लाल कुर्ती दल
कुर्ती दल, या इसी का दूसरा नाम रहेगा खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार, ठीक है। इसका अर्थ होता है ईश्वर के सेवक। क्या होता है? सर्वेंट ऑफ गॉड्स, ईश्वर के सेवक, तो इस नाम से भी आ जाता है, ठीक है, खुदाई खिदमतगार। फिर एक घटना पढ़ेंगे हम इसी आंदोलन में, पेशावर कांड। कौन सा कांड? पेशावर कांड। पेशावर कांड। इन सभी घटनाओं से एग्जाम में बार बार सवाल रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं, और अगर हम इन सब पर चर्चा कर लेंगे तो किसी भी एग्जाम में संभवतः कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर यहीं पर पेशावर कांड के बाद हम इसी के अंतर्गत एक पढ़ेंगे नागा विद्रोह। नागा विद्रोह, या इसी को क्या बोला जाएगा? जियाल रंग विद्रोह। जियाल रंग विद्रोह, ठीक है। और एक पढ़ेंगे हम फिर इसी में एक घटना, चटगांव शस्त्रागार लूट। चटगांव शस्त्रागार लूट, ठीक है। तो इन सभी बिंदुओं पर क्या करेंगे? हम चर्चा करेंगे। अभी तक हमने केवल कितना जाना कि गांधी जी द्वारा 1930 में एक प्रमुख आंदोलन चलाया गया जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी को हम दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह के रूप में भी जानते हैं। ये क्यों चलाया गया? क्योंकि यंग इंडिया में गांधी जी ने कितनी 11 सूत्री मांग रखी थी अंग्रेजों के सामने। अंग्रेजों ने उनको मानने से इनकार कर दिया। कितने चरणों में हुआ? 2 चरणों में। प्रथम चरण 1930 से 1932, द्वितीय चरण 1932 से 1934। प्रमुख घटनाएं में हम पढ़ेंगे दांडी मार्च की घटना, फिर पढ़ेंगे हम वेदारण्यम सत्याग्रह, मालाबार तट पर जो यात्रा होगी उसके बारे में पढ़ेंगे, लाल कुर्ती दल या खुदाई खिदमतगार के बारे में पढ़ेंगे, पेशावर कांड के बारे में पढ़ेंगे, नागा विद्रोह और चटगांव शस्त्रागार लूट के बारे में। ये सभी घटनाएं किससे संबंधित हैं? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ध्यान से समझना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका अर्थ क्या होता है? सामान्य अर्थ कि विनय पूर्वक, समझ में आया ना, विनम्रता पूर्वक किसी की बात से इंकार करना, ठीक है ना, अहिंसात्मक रूप से, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है इसमें, किसी के रूप से, अहिंसात्मक रूप से। तो यानी एक प्रकार से बोल सकते हो पोलाइटली किसी के सामने किसी की बात को न मानना ही क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो आप इसको पहले नोट करें, फिर हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है, एक एक पॉइंट के बारे में। तो इसका स्क्रीनशॉट लें। देखो ध्यान देना, इसमें सबसे पहले ये जानना कि गांधी जी ने तत्कालीन जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन के सामने कितनी 11 मांगे रखी, ठीक है, 11 मांगे रखी, जिनमें कुछ प्रमुख मांगों को हम पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, आंदोलन का कारण, पहला हेडिंग आंदोलन का कारण, ठीक है, आंदोलन का कारण। तो रखना गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगों को न माना जाना, ठीक है। गांधी जी ने ये जो 11 सूत्री मांग रखी थी, 11 मांगे, ये किसानों से, पूंजीपतियों से और आम जनमानस तीनों वर्ग से संबंधित थी, ठीक है। जिसमें प्रमुख मांग एक दो हम देख लेते हैं। इसमें गांधी जी की एक प्रमुख मांग थी इन 11 मांगों में कि जो भू राजस्व लगता, जो टैक्स लगता कृषि पर, वो 50% कम किया जाए। तो पहली मांग क्या थी? भू राजस्व की दर में कितने परसेंट की कटौती? 50% की कटौती, 50% की कटौती की जाए, कटौती की जाए। तो पहली मांग ये याद रखना, ठीक है। हम इंपोर्टेंट 2-4 को देखते हैं इसमें, 11 की 11 याद नहीं रखनी हमें, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता। दूसरी मांग जो हमको याद रखनी है,
अंग्रेजों ने जो सबसे साधारण वस्तु थी और दैनिक उपयोग की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु नमक पर भी टैक्स लगा दिया था। ठीक है, नमक पर टैक्स लगाया, साथ ही साथ नमक पर एकाधिकार भी कर रखा था कि केवल कौन बनाएगा, अंग्रेजी सरकार की परमिशन से ही नमक बनेगा, कोई व्यक्ति नमक नहीं बना सकता। नमक बनाना एक साधारण प्रोसेस होता है जिसमें समुद्र के जल को ऐसे ही सुखा दिया जाता है और पानी वाष्प के रूप में उड़ जाता है और बचा कुचा क्या बचता है, नमक। ठीक है, तो बहुत आसान प्रोसेस होता है। तो दूसरा ध्यान देना, नमक पर से कर को हटाया जाए एवं एकाधिकार को भी समाप्त करा जाए, एकाधिकार को भी समाप्त किया जाए। तो एक पॉइंट ये आप ध्यान रखना। ठीक है, इसी में तीसरा पॉइंट था कि जितनी भी क्या है मदपान की वस्तुएं उन पर प्रतिबंध लगा जाए, मदपान पर प्रतिबंध, यानी नशीली वस्तुओं, नशीली वस्तुओं एवं मदपान पर प्रतिबंध। ठीक है, ये एक प्रमुख मांग थी। एक प्रमुख मांग थी कि जितने भी राजनीतिक बंदी हैं उनको रिहा किया जाए, राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। ये 11 मांगों में से प्रमुख मांगे थी जिसमें भू राजस्व की यानी टैक्स की दर में 50% की कमी की जाए जिससे किसान क्या हो, खुश हो। नमक पर से कर हटा दिया जाए और उस पर एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया जाए जो अंग्रेजों का एकाधिकार है। नशीली वस्तुएं मद्यपान पर प्रतिबंध लगाया जाए, राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। और भी मांगे थी जैसे सेना और सिविल सर्वेंट्स के खर्च में 50% की क्या कटौती की जाए, परंतु हमको एग्जाम की दृष्टि से केवल यही अगर याद रख पाएंगे हम तो फैक्ट इन्हीं में से बन जाएगा। ठीक है, तो तत्कालीन जो वायसराय था लॉर्ड इरविन, उन्होंने गांधी जी की इस बात को नहीं माना, तो बदले में गांधी जी ने कहा कि मैंने किससे, सरकार से रोटी की मांग की, किसकी, रोटी की, और मुझे क्या मिला, पत्थर। अब इंतजार की घड़ियां क्या हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं, तो आंदोलन क्या करा जाए, स्टार्ट करा जाए। तो गांधी जी ने ये कहा था। ठीक है, तो गांधी जी ने ये देखना सरकार द्वारा ये मांगे नहीं मानी गई। ठीक है, गांधी जी ने कहा, ये कथन याद रखना, गांधी जी ने कहा मैंने सरकार से रोटी की मांग की थी, मैंने सरकार से रोटी की मांग की, बदले में क्या मिला, बदले में पत्थर मिले या पत्थर मिला। अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं, अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखना। ठीक है, ये गांधी जी ने कहा और आंदोलन क्या कर दिया, आंदोलन प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो इसको आप पहले नोट करें इन पॉइंटों को, फिर हम पढ़ेंगे जो पहली घटना रहेगी नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च। तो इसका स्क्रीनशॉट ले इसका। तो पहली घटना जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, हेडिंग लिखना दांडी मार्च। पहली घटना दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह। ठीक है, दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह। देखो
गांधी जी ने अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ की। कहां से? अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से। और कहां के लिए? दांडी के लिए। दांडी एक जगह है जो वर्तमान में गुजरात के नवसारी जिले में है। कौन से जिले में? नवसारी जिले में। तो इसमें ध्यान रखना, हम इसको ऐसे रखते हैं, दांडी यात्रा कब स्टार्ट हुई? 12 मार्च 1930 को। ठीक है, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी कहां से? साबरमती आश्रम से। ठीक है, कितने? साबरमती आश्रम अहमदाबाद से, 78 स्वयं सेवकों के साथ इस यात्रा को क्या करते हैं? प्रारंभ करते हैं। इन 78 स्वयं सेवकों में एक अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर भी था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर। तो ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, वेब मिलर कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च के समय कौन सा अंग्रेजी पत्रकार विद्वान था? वेब मिलर। तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दांडी यात्रा प्रारंभ की और 24 दिन की यात्रा के बाद 240 मील की दूरी तय करके, मील दूरी या किलोमीटर में पूछे तो 385 किलोमीटर की दूरी तय करके, ठीक है ना। और कितने दिन बाद? 24 दिन बाद कहां पर पहुंचे? दांडी पहुंचे। कहां पहुंचे? दांडी। ठीक है ना, दांडी पहुंचे। तो ये पॉइंट आप याद रखना। कब पहुंचे दांडी? 5 अप्रैल 1930 को। ठीक है, उसके बाद दांडी पहुंचने के बाद 6 अप्रैल की सुबह क्या बनाकर? गांधी जी ने नमक बनाकर क्या तोड़ा? नमक सत्याग्रह, नमक बनाया। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आप याद रखना, 6 अप्रैल 1930 को। तो इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं कि गांधी जी ने दांडी मार्च कहां से प्रारंभ करा? साबरमती आश्रम अहमदाबाद से। कितने स्वयंसेवकों के साथ? 78 स्वयंसेवकों के साथ, जिसमें अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर भी शामिल था। कितने दिन की पैदल यात्रा रही? लगभग 24 दिन की पैदल यात्रा। 5 मार्च 1930 को कहां पहुंचे? दांडी पहुंचे। और फिर वहां पर नमक बनाकर क्या तोड़ा? नमक सत्याग्रह या नमक आंदोलन चलाया। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता, ध्यान देना, वैसे साबरमती से दांडी की दूरी कम है, परंतु गांधी जी अपने इस आंदोलन में लोगों को जोड़ते हुए गांव-गांव पहुंचते हुए पहुंचे। ठीक है ना, सभी लोगों को अपने साथ जोड़ते गए। बताया जाता है कि यह यात्रा 78 लोगों के साथ शुरुआत हुई और बाद में इसमें कितने? लगभग 50,000 लोग जुड़ गए थे। कितने? 50,000। तो ऐसा बताया जाता है कि इस यात्रा के समय लोगों पर अंग्रेजों ने काफी अत्याचार किए, परंतु किसी भी आंदोलनकारी ने कोई भी किसी प्रकार की हिंसा नहीं की। ठीक है ना, तो ये सब कौन कवर कर रहा था? अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर। सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस तक की यात्रा से की है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। ये सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना, यानी दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की, जो फ्रांस का था, नेपोलियन की एल्बा से पेरिस। ये ध्यान रखना, जगह का नाम है पेरिस, तो आपने सभी ने सुना, पेरिस यात्रा से की। ठीक है ना, और मुसोलिनी की रोम मार्च से की। जो मुसोलिनी कहां का था? मुसोलिनी इटली का। मुसोलिनी के रोम मार्च से की। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। उसके बाद गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस आंदोलन की कमान किसने संभाली? अब्बास तैयब जी। तो अगला पॉइंट लिखना, इस घटना के बाद
के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। कमान किसने संभाली? अब्बास तैयब जी। कमान अब्बास तैयब जी ने, अब्बास तैयब जी, तैयब जी, ठीक है। उसके बाद इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया अंग्रेजों द्वारा। तो फिर इसकी कमान सरोजनी नायडू और गांधी जी के पुत्र मणिलाल ने संभाली। तो अगला पॉइंट लिखना, अब्बास तैयब जी के बाद कमान सरोजनी नायडू वह किसने? मणिलाल, जो गांधी जी के पुत्र मणिलाल, गांधी जी के क्या थे? ये पुत्र थे, गांधी पुत्र ने संभाली, ठीक है, संभाली। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। सरोजनी नायडू और मणिलाल ने ही एक फैक्ट्री थी, नमक की फैक्ट्री धरसाना, तो उसका घेराव किया। तो ये पूछा जाता, दोनों ने मिलकर धरसाना नमक फैक्ट्री का घेराव किया, ठीक है। तो ये किसके बारे में आपको ये पॉइंट ध्यान रखने? ये पॉइंट ध्यान रखने आपको दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह के बारे में, कि ये कितने दिन की यात्रा थी, कितने किलोमीटर की दूरी कवर की गई, कब, किसको? नमक सत्याग्रह को नमक बनाकर इस नमक कानून को तोड़ा गया। गांधी जी ने नमक बनाया तो नमक कानून तोड़ा। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर, इनका भी नाम आपको याद रखना है, ठीक है। फिर किसने इसकी किससे तुलना की, यह ध्यान रखना। फिर गांधी जी के बाद इसकी कमान किसने संभाली, यह पॉइंट आप ध्यान रखना। ये इस आंदोलन की प्रथम घटना थी, आप इसको नोट डाउन करें। फिर हम दूसरी घटना के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी घटना इस आंदोलन की रहेगी वैध अरण्यम सत्याग्रह, या मार्च भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पर दक्षिण भारत में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने तंजौर के तट पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा, ठीक है। तो इसमें लिखना, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी ने तंजौर के तट पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। और उन्होंने कहां से कहां तक की यात्रा की? उन्होंने तिरुचिरापल्ली से लेकर वेदारण्यम तक की यात्रा की। तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की। तो यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान दक्षिण में तंजौर के तट पर नमक कानून किसने तोड़ा? तो चक्रवर्ती राज गोपालाचारी ने, ठीक है। यह पॉइंट आप ध्यान रखना। तीसरी जो घटना याद रखनी है वो केरल के मालाबार तट पर हुई, ठीक है ना। तो तीसरा ध्यान रखना, केरल के मालाबार तट पर के कलप्पन द्वारा कालीकट से लेकर पेन्नौर की यात्रा की गई। कालीकट
से पेन्नोर की यात्रा की गई। तो ये घटना भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला जो ध्यान रखना है वो रखना है, जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत था वहां पर किसने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने एक संगठन बनाया, खुदाई खिदमतगार, जिस संगठन के लोग क्या पहनते थे, लाल शर्ट पहनते थे, इसलिए इसको लाल कुर्ती दल भी कहा गया, ठीक है। तो अगला हम पढ़ेंगे खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार या ईश्वर के सेवक, इसका नाम था, ठीक है। तो इसके बारे में लिखना, इसका गठन उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में अब्दुल, या पूरा लिखना, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया, ठीक है। इस संगठन को लाल कुर्ती दल भी कहा गया, इसे लाल कुर्ती दल, ये पॉइंट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, लाल कुर्ती दल भी कहा गया। तो ये पॉइंट आप याद रखना इसमें, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान को, क्योंकि ये गांधी जी के क्या थे, प्रमुख अनुयायी थे, इनको सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें ही बाचा खान भी कहा जाता है, ठीक है। इनके बारे में क्या ध्यान रखना, इन्हें क्या कहा जाता, सीमांत गांधी या बाचा खान, बाचा खान, ठीक है। ध्यान देना, भारत रत्न प्राप्त करने वाले इकलौते पाकिस्तानी नागरिक हैं ये, आजादी के बाद कहां चले गए थे, पाकिस्तानी। हालांकि ये विभाजन के क्या थे, खिलाफ थे। जब कांग्रेस ने बंटवारा करवा दिया और मुस्लिम लीग ने, दोनों ने अपने स्वार्थ में, तो इन्होंने कहा था कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस ने मेरे साथ क्या की है, गद्दारी की है, और हमें पाकिस्तान को क्या कहा इन्होंने, भूखे भेड़िया, हमें भूखे भेड़ियों के सामने डाल दिया। तो ये क्या थे, विभाजन के खिलाफ थे। तो इनको सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी, इंग्लिश में भी पूछते हैं, सीमांत का मतलब फ्रंटियर, फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इनको ही बाचा खान कहा जाता है। और प्रथम विदेशी नागरिक है जिनको भारत रत्न मिला, प्रथम विदेशी नागरिक जिन्हें भारत रत्न मिला, क्योंकि आजादी के बाद कहां चले गए थे, पाकिस्तान, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। तो असहयोग आंदोलन को उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में किसने चलाया, तो सीमांत गांधी ने, ठीक है, या खान अब्दुल गफ्फार खान है, इन्हीं का नाम क्या है, बाचा खां, इन्हीं ने लाल कुर्ती दल का गठन किया, ठीक है। अगली जो घटना हमको याद रखनी है, एक घटना याद रखनी है, पेशावर कांड, पेशावर कांड। देखो पेशावर कांड में क्या हुआ था, जो वहां पर निहत्थे अफगान लोग थे, ठीक है ना, निहत्थे अफगान थे या पठान लोग थे, तो उन पर अंग्रेजों ने गोली चलाने का आदेश दे दिया जो प्रदर्शन कर रहे थे। तो गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने उन पर गोली चलाने से इनकार कर दिया, मुस्लिम लोगों पर, ठीक है ना। और गढ़वाल राइफल्स को लीड कौन कर रहे थे, उनका नेतृत्व कर रहे थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तो इसी को बोला गया पेशावर कांड, ठीक है। पेशावर में गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, वीर चंद्र सिंह, यह क्वेश्चन पूछा जाता, सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में आंदोलनकारियों पर जो क्या थे, निहत्थे पठान
मतलब उन पर कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, पर गोली चलाने से क्या कर दिया, गोली चलाने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में वीरचंद सिंह गढ़वाली को सस्पेंड कर दिया गया और इनको शायद उम्र कैद की भी सजा सुनाई गई। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। इतिहास में इस घटना को बोलते हैं पेशावर कांड। तो हमने इसमें सबसे पहला पढ़ा था दांडी मार्च, फिर हमने सत्याग्रह, वैद्यनारायण सत्याग्रह के बारे में जाना, फिर केरल के तट पर जो नमक कानून तोड़ा गया उसके बारे में किसने करा, के कलप्पन ने करा, फिर खुदाई खिदमतगार के बारे में जाना, तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में किसने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया। इन्हीं को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, और यही प्रथम विदेशी नागरिक है जिन्हें भारत रत्न मिला। ठीक है, या एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक, ऐसे ही पूछ लिया सकता। फिर हमने पेशावर कांड के बारे में जाना, इसको नोट करें। फिर हम कुछ अन्य घटनाओं पर चर्चा करेंगे इसी आंदोलन से जुड़ी हुई। ध्यान देना, इस आंदोलन से जुड़ी प्रमुख एक घटना रहेगी नागा विद्रोह। नागा विद्रोह, या इसी को बोला जाएगा जियाल रंग विद्रोह। जियाल रंग विद्रोह। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहां से भी सवाल आता है, नागा विद्रोह या जियाल रंग विद्रोह। ये कहां पर हुआ, मणिपुर में, मणिपुर में। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, एक आदिवासी नेता थे जदोनांग, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया, आंदोलन छेड़ दिया। किन्होंने, जदोनांग ने। जो जदोनांग की सिस्टर थी एक, बहुत छोटी, मात्र 13-14 साल की थी, उनका नाम था गैंडिल्यू। क्या नाम था, गैंडिल्यू। तो जदोनांग को जब अंग्रेजों ने फांसी दे दी, तो उसके बाद इस आंदोलन की कमान किसने संभाली, गैंडिल्यू ने। ठीक है ना, गैंडिल्यू को भी बाद में पकड़ के जेल में डाल दिया गया, और फिर नेहरू जी ने उनको किसकी उपाधि दी थी, रानी की। यह क्वेश्चन पूछा जाता। तो मणिपुर की रानी लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है, रानी गैंडिल्यू को। तो इसके बारे में जानेंगे। आदिवासी नेता जदोनांग ने प्रारंभ किया। ठीक है, जदोनांग की मृत्यु के बाद किसने कमान संभाली, जदोनांग की मृत्यु के बाद किसने, उसकी बहन गैंडिल्यू ने इस आंदोलन की कमान संभाली। ये नाम ध्यान रखना, इस आंदोलन की कमान संभाली। ठीक है, गैंडिल्यू को, अगला फैक्ट, गैंडिल्यू को जवाहरलाल नेहरू ने किसकी, रानी की उपाधि दी थी। ठीक है ना, क्या कहा था इनको, मणिपुर की रानी लक्ष्मीबाई, मणिपुर की रानी लक्ष्मीबाई। अगर यह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, मणिपुर की रानी लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है, तो गैंडिल्यू को। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। ये भी, इस आंदोलन को भी, जो यह आदिवासी आंदोलन था, इसको भी असहयोग आंदोलन में ही मर्ज कर दिया गया, जोड़ दिया गया। ठीक है, उसी के साथ एक जो घटना पढ़नी है हमको, वह पढ़नी है चटगांव शस्त्रागार लूट या छापा। ठीक है ना, ध्यान देना, एक गांधी जी के अनुयायी थे सूर्य सेन, जिनको मास्टर दा भी कहा जाता। क्या नाम था उनका उपनाम, मास्टर दा। तो ये सूर्य सेन
क्या नाम है, मास्टर दा, इनको प्यार में बोलते थे मास्टर दादा, मास्टर दा, ठीक है ना। उनके नेतृत्व में जो अंग्रेजों का एक शस्त्रागार था जहां पर उनके अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे, चटगांव, चटगांव कहां पर था, बांग्लादेश में, अब कहां पर है, बांग्लादेश में, तो उसको लूट लिया गया। तो सूर्यसेन व उनके साथियों द्वारा, उनके साथियों द्वारा इसको लूटा गया, ठीक है। उनमें 2 महिलाएं शामिल थी जिनके नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं, कल्पना दत्ता व प्रीतिलता वाडेडकर। एक फिल्म बनी हुई है इन्हीं के कैरेक्टर पे, खेले हम जी जान से, प्रीतिलता वाडेडकर, क्योंकि इनकी इसी के दौरान मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है। इसमें और पॉइंट ध्यान रखना, जो चटगांव ये कहां पर है, बांग्लादेश, ये पॉइंट ध्यान रखना, उस समय बंगाल की घटना थी ये, अब आधुनिक बांग्लादेश में है, ठीक। फिर 1934 में अंग्रेजों ने इनको भी पकड़ के फांसी दे दी गई, किसको, सूर्यसेन को भी फांसी दी गई। तो ये घटनाएं किससे संबंधित थी सभी, ये संबंधित थी सविनय अवज्ञा आंदोलन से, किससे, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ठीक है ना। तो इनको आप अच्छे से याद करना। फिर उसके बाद 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ जिसको दिल्ली पैक्ट कहा जाता है या गांधी इरविन समझौता। तो उस समझौते में यह तय हुआ कि गांधी जी अपने नमक सत्याग्रह को क्या लेंगे, वापिस लेंगे, और गांधी जी ने इस बात को माना, और फिर इसी के तहत वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में भाग लेने के लिए भी गए, ठीक है ना। SS राजपुताना जहाज से कहां पर गए, लंदन गए, वहां सेंट जेम्स पैलेस में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से हिस्सा लिया, ठीक। परंतु वहां पर बात बन नहीं पाई, तो जो आंदोलन इन्होंने 1932 में रोक दिया था उसको दोबारा से आके स्टार्ट करा, परंतु फिर ये आंदोलन उतना सफल नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। तो ये सभी पॉइंट किसके बारे में थे, ये सभी पॉइंट थे महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, ठीक है। अब इसी में एक हम छोटा सा आंदोलन देखेंगे जहां से सवाल आते हैं, गांधी जी का एक प्रमुख आंदोलन, एक यहां से भी सवाल आ जाता जिसको व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्या बोला जाता है इसको, व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक। ये कब हुआ, 1940 में, पहला पॉइंट ये ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट इसमें ध्यान रखना है, इसको गांधी जी ने स्टार्ट करा कहां से, गांधी जी द्वारा पवनार आश्रम, ये वर्धा में पड़ता, महाराष्ट्र में, वहां से इसको प्रारंभ किया गया, ठीक है। और इसको ही दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। इसका दूसरा नाम क्या था, यह पूछा जाता क्वेश्चन, दिल्ली चलो आंदोलन। ये दिल्ली चलो का नारा नहीं है सुभाष चंद्र बोस वाला, ये दिल्ली चलो आंदोलन है, मूवमेंट, ठीक है। तो इसी को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह है जिसको गांधी जी ने क्यों चलाया, क्योंकि वो जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था तो अंग्रेजों ने बिना भारतीय की क्या अनुमति लिए हुए ये अनाउंस कर दिया, ये घोषणा कर दी कि इस युद्ध में भी भारतीय किसका, अंग्रेजों का साथ देंगे। तो गांधी जी ने इसके विरोध में ये कहा कि हम इसमें साथ नहीं देंगे, और वो दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि हम अंग्रेजों के साथ नहीं हैं, इसलिए उन्होंने ये व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट कराया। प्रकृति इसकी भी क्या थी, अहिंसात्मक थी, क्या थी, अहिंसात्मक, और व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल था। तो गांधी जी ने अपने क्या चुने, सत्याग्रही चुने, जो प्रथम सत्याग्रही थे, पूछा जाता प्रथम सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे, ये क्वेश्चन पूछा जाता। सेकंड पूछा जाए, सेकंड जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और तीसरे पूछे जाए थर्ड कौन थे, तो गुरदत्त सिंह, कौन थे,
गुरुदत्त सिंह। तो ये 3 सत्याग्रहियों के नाम आप याद रख लेना, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य इस आंदोलन को चलाने का कि दुनिया के देशों को यह बताना कि हम अंग्रेजों के साथ नहीं है द्वितीय विश्व युद्ध में। दुनिया को यह बताना कि दूसरे विश्व युद्ध में भारत अंग्रेजों के साथ नहीं है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट आप किसके बारे में याद रखेंगे? व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में, जो 1940 में चला। अब हमारा एक और टॉपिक रहा है गांधी जी से संबंधित, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति, जिसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे, ठीक है ना। तो आप इतने इसको अच्छे से याद करना, जितने फैक्ट मैंने बताए अगर आप इतने कवर करोगे तो संभवतः सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित प्रश्न कोई भी परीक्षा में नहीं छूटेगा। तो सभी को धन्यवाद।